रुक्मणी ने अंबिका देवी के मंदिर में पूजा संपन्न की। ब्राह्मण पत्नियों और अन्य बुजुर्ग महिलाओं ने उसकी सहायता की। अब उसने अंबिका देवी से प्रार्थना की और अपनी एक सखी के साथ मंदिर से बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने देखा अनेक राजकुमार मंदिर के द्वार के पास अपने अपने रथों पर सवार खड़े थे। बस उन सब में एकमात्र कृष्ण नहीं थे। लेकिन फिर कहाँ थे कृष्ण? वह रुक्मणी का हरण करने के लिए आए क्यों नहीं? यही है आज की हमारी कार्तिक मास विशेष कथा का मुख्य प्रसंग, जिसे हमने लिया है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। सबके मन को जानने वाले परम भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के चित्त को भी जानते थे। उन्होंने रुक्मणी का संदेश लेकर आए हुए ब्राह्मण को आश्वस्त किया और अपनी राजधानी वापस भेज दिया। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारूण को सूचना भी कि उनका रथ तैयार किया जाए। कृष्ण से आदेश पाते ही, सारथी ने आज्ञा पाते ही सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलाहक नाम के घोड़ों को रथ में जोड़ा और श्री कृष्ण ने एक ही रात में द्वारिका से विदर्भ तक का 1500 किलोमीटर का अंतर पार किया और पहुंच गए विदर्भ की राजधानी कुंडीना में। अब देखिए, हमने पिछले भाग में आपको बताया था कि रूपमणि के पिता भीष्मक नहीं चाहते थे कि रूपमणि का विवाह शिशुपाल के साथ हो। उनकी इच्छा तो श्री कृष्ण से ही अपनी पुत्री का विवाह करवाने की थी, लेकिन उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी की सनक के सामने झुकना पड़ा और इसलिए अब राजा विश्वक, शिशुपाल और उसके पिता चेदिराज दंभघोष का स्वागत करने के लिए तैयार थे। संपूर्ण नगरी को स्वच्छ जल से साफ किया गया था और सुंदर रूप से सजाया गया था। सभी नगरवासी सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर राजकुमारी के विवाह में भाग लेने की तैयारी कर रहे थे। राजा भीष्मक ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया और अब वे सब वैदिक मंत्रों उच्चार कर रहे थे। उस समय शिशुपाल के पिता राजा दंभघोष अपनी एक विशाल सेना के साथ नगर में पहुंचे। अब देखिए, विवाह समारोह में सेना का क्या काम। लेकिन वास्तव में शिशुपाल और दंभघोष को न कहीं मन में यह आशंका जरूर थी कि शायद श्री कृष्ण इस विवाह में उत्पाद मचाने के लिए अवश्य आएंगे। इसलिए वे अपने साथ साथ अन्य अनेक राजाओं को और उन सब के विशाल सेनाओं को भी लेकर विवाह के लिए आए थे। अब इधर रुक्मणी अपने महल में चिंतित हो रही थी। उसने अपने मन में ही सोचा, हे ईश्वर, मेरा विवाह रात्रि के अंतिम प्रहार में होगा, लेकिन श्री कृष्ण अभी तक क्यों नहीं आए? शायद श्री कृष्ण को मुझ में कुछ आपत्तिजनक बातें दिखाई दी होंगी, इसलिए उन्होंने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया होगा। वह ब्राह्मण भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कितने दुर्भाग्यशाली हूं जो ना तो स्वयं ईश्वर मुझसे प्रसन्न है और ना ही भगवान शिव। और क्या पता, शायद मैंने भगवान शिव की पत्नी गिरिजा देवी गौरी की अच्छे से पूजा नहीं की होगी। इस प्रकार सोचते हुए रुक्मिणी रोने लगी। लेकिन उसी समय रुक्मिणी की बाईं जंघा, हाथ और आंख फड़कने लगे। इन शुभ चिन्हों को देखकर रुक्मिणी कुछ शांत हुई और उसने सोचा, शायद अभी कुछ समय शेष है। उतनी देर में उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की आज्ञा से रुक्मिणी के महल में प्रवेश किया। उसके मुख के प्रसन्न हाव भाव को देखकर रुक्मिणी समझ गई कि कुछ शुभ समाचार अवश्य है। ब्राह्मण ने रुक्मिणी को श्री कृष्ण का संदेश सुनाया और विश्वास दिलाया कि भगवान श्री कृष्ण सही समय पर उसे लेने अवश्य आएंगे। यह सुनकर राजकुमारी वैद्रवी अत्यंत आनंद विभोर हो गई। वह उस ब्राह्मण को सब कुछ दान में देना चाहती थी, लेकिन उस समय उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ प्रणाम करके उसे विदा किया। अब इधर जैसे ही बलराम जी को पता चला कि कृष्ण रुक्मिणी को लेने के लिए अकेले ही विदर्भ पहुंच गए हैं, तो बलराम जी भी तुरंत अपने साथ एक विशाल सेना लेकर कुंडीना पहुंचे। जैसे ही राजा भीष्मक को कृष्ण बलराम के आगमन का समाचार मिला तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गए। वह अपने परिवार के साथ कृष्ण बलराम और उनके परिवारजनों का स्वागत करने के लिए बाहर आए। उन्होंने कृष्ण बलराम की पूजा की, उनका स्वागत किया। सभी कुंडीनावासी भी कृष्ण बलराम के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। सभी नगरवासी उन्हें देखकर यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर, हमारी राजकुमारी रुक्मिणी के लिए केवल श्री कृष्ण ही उपयुक्त हैं। यदि हमने अपने जन्म में कोई एक भी पुण्य कर्म किया है तो श्री कृष्ण हमारे राजकुमारी वैद्रभी भी का हाथ थाम लें। अब जब ये सारी घटनाएं बाहर में हो रही थीं, उसी समय राजकुमारी रुक्मिणी पहरेदारों से घिरी हुई और सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी हुई
अपने महल से बाहर आई। विवाह से पूर्व देवी अंबिका की पूजा करने के लिए वह अपने माता, सखियों और अन्य वृद्ध स्त्रियों के साथ अंबिका देवी के मंदिर की ओर चल रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर था। मंदिर में पहुंचकर रुक्मणी ने अपने पैर धोए और शुद्धकरण हेतु आचमन किया। मंदिर के गर्भगृह में ब्राह्मण पत्नियों की सहायता से उसने देवी पार्वती की पूजा की और उनसे प्रार्थना करते हुए मन ही मन कहने लगे, हे अंबिका, हे शिव पत्नी, मैं बारंबार आपको प्रणाम करती हूँ। मेरी यही इच्छा है कि श्री कृष्ण मुझे स्वीकार करें। इस प्रकार धूप, दीप, अक्षत, अन्य जल, सुगंध, वस्त्र, आभूषण इत्यादि से देवी गौरी की पूजा की और अंत में उसने अंबिका देवी और अन्य ब्राह्मण पत्नियों प्रणाम करके पूजा संपन्न की। उसके बाद वह अपनी एक सखी के साथ बाहर आ गई। उस समय रुक्मणी की आयु 13-14 वर्ष की थी। जैसे ही वह बाहर आई, उसने देखा कि वहां अनेकों राजकुमार अपने अपने रथों पर सवार होकर मंदिर द्वार के बाहर खड़े थे। वे सब उससे विवाह करना चाहते थे। रुक्मिणी की अद्वितीय सुंदरता को देखकर वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। कुछ के हाथ से तो अस्त्र शस्त्र भी नीचे फिसल गए। उन्हें लग रहा था मानो रुक्मिणी सिर्फ उन्हें मोहित करने के लिए ही वहां आई थी। वास्तव में वो भगवान की माया शक्ति के समान दिख रही थी, चूंकि बड़े बड़े मुनियों और विद्वान जनों को भी मोहित कर सकती थी। लेकिन रुक्मिणी को इस बात का कोई गर्व नहीं था। वो तो अपने चेहरे पर आने वाली बालों की लटों को खिसकाते हुए उस राजकुमारों की भीड़ में अपने प्रिय राजकुमार को ढूंढ रही थी, लेकिन कृष्ण उसे दिखाई नहीं दिए। उसका मन घबरा रहा था, यह सोचकर कि अब क्या होगा। उतने में श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ सामने आए और रुक्मिणी का हाथ पकड़कर उसे अपने गरुड़ ध्वजा युक्त रथ पर बिठा लिया। उन्होंने रुक्मिणी का उसी प्रकार हरण किया जिस प्रकार एक सिंह भेड़ियों के बीच से अपना शिकार ले जाता है। उनके पीछे बलराम, जिन्हें संपूर्ण सेना का नेतृत्व संभाला हुआ था, यह देखकर वहां उपस्थित सभी राजकुमार बौखला गए। अभी तुम्हें कुछ समझ पाए कि क्या हुआ क्या नहीं, उससे पहले कृष्ण रुक्मिणी को लेकर आगे निकल गए। इन सब के बीच जरासंध चिल्लाने लगा और उसने सभी राजकुमारों को युद्ध के लिए तैयार होने को कहा। सभी राजकुमारों ने अपने अपने कवच पहने और तब तक यदुवंश की सेना भी युद्ध के लिए तैयार थी। यह सब देखकर रुक्मिणी भयभीत होकर श्री कृष्ण के सामने देखती है और अपने नेत्रों से ही उसने अपना हरण करने के लिए श्री कृष्ण को मन ही मन कृतज्ञता व्यक्त की। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हे सुंदर नयनी, घबराओ मत, शीघ्र ही तुम्हारी सेना शत्रुओं को नष्ट कर देगी। श्री कृष्ण के इन प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर रुक्मिणी आश्वस्त हुई और फिर प्रारंभ हुआ। एक महाभीषण युद्ध गद और बलराम जी के नेतृत्व में यदुवंशियों की सेना ने जरासंध आदि राजाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया। देखते ही देखते पूरी युद्ध भूमि कटे हुए सिर, तलवार, गदाओं और धनुषों से भर गई। इतना नरसंहार देखकर जरासंध आदि बचे हुए योद्धा युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। उन सब ने सोचा कि सिर्फ शिशुपाल के लिए वे अपने प्राण क्यों जोखिम में डाले। यह सोचकर वे सब राजा शिशुपाल के पास पहुंचे और उसे समझाने लगे। शिशुपाल का तो चेहरा उतर गया था। वो एक पागल व्यक्ति जैसा हो गया और उसका उत्साह मर चुका था। लेकिन जरासंध ने शिशुपाल को समझाते हुए कहा, हे मनुष्यों में सिंह, सुनो, अपने शोक को त्याग दो। इस संसार में सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं। वास्तव में हम सब परमेश्वर से नियंत्रित है। मैंने कृष्ण के साथ 18 बार युद्ध किया, लेकिन सिर्फ एक ही बार विजयी रहा। इस संसार में होनी ही बलवान, इसलिए अभी काल तुम्हारे पक्ष में नहीं है, लेकिन कल जब वही काल हमारे पक्ष में आ जाएगा तो तुम देखना, तुम सरलता से कृष्ण को हरा पाओगे। इस प्रकार जरासंध ने शिशुपाल को आश्वस्त किया और फिर सभी राजा अपने अपने घर लौट आए। लेकिन इन सब के बीच एक था जिसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसके अंदर श्री कृष्ण के लिए द्वेष इतना था कि वह उनसे प्रतिशोध लेने की तैयारी कर रहा था। लेकिन आखिर कौन था ऐसा, और श्री कृष्ण उसे कैसे निपटेंगे, यह हम जानेंगे इसी कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा अगले भाग में। तब तक के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज का प्रश्न है, बलराम जी के साथ यदुवंशी सेना का नेतृत्व और किसने संभाला था?
अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। और अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के लोगों को अभी शेयर कर दीजिए। इस पवित्र कार्तिक मास में प्रतिदिन ऐसे ही श्रीमद् भागवतम कथा सुनने के लिए याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस मंगलकारी पावन कार्तिक मास में अपने समय की एक एक क्षण को श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं और दुर्लभ मनुष्य जन्म का सफल करते हैं। हरे कृष्ण।